नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नगर में बीती रात प्रशासन की एक कार्रवाई ने न केवल व्यापारियों को चौंका दिया बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। सोमवार रात लगभग 11 बजे सिलवानी नगर परिषद का अमला अचानक अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जिससे व्यापारी वर्ग में भारी असंतोष फैल गया। नगर परिषद की इस देर रात की कार्रवाई पर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मोनू मताम्बर ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि नगर परिषद का कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। ऐसे में रात के समय बिना किसी पूर्व सूचना के दुकानों को तोड़ना पूरी तरह अनुचित और नियमों के खिलाफ है। प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही प्रभावित दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में नगर परिषद ने 365 नोटिस जारी किए, जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई में क्षुब्ध व्यापारियों ने बताया कि वे अपनी दुकानें बंद कर घर लौट चुके हैं और सुबह उन्हें पता चला कि उनकी दुकानों के हिस्से तोड़े जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रात में अतिक्रमण हटाने की सूचना नहीं दी गई और न ही कोई नोटिस दिया गया। नगर में बीते दिनों देर रात अतिक्रमण के नाम पर की गई तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को आयोजित खंड स्तरीय जनसुनवाई में सिलवानी नगर परिषद की उपाध्यक्ष नशा मताम्बर के प्रतिनिधि मोनू मताम्बर ने इस मामले की शिकायत स्वयं कलेक्टर रायसेन से की। प्रस्तुत शिकायती पत्र में उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को रात 11 बजे बजरंग चौराहा बरेली रोड पर स्थित 8 दुकानों को नगर परिषद रोड जेसीबी ने तोड़ दिया, जबकि इस संबंध में न तो कोई वरिष्ठ अधिकारी अथवा न्यायालय का आदेश था और न ही संबंधित दुकानदारों को कोई पूर्व सूचना दी गई थी। दुकानों में रखा गया दुकानदारों का सामान भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने यह भी आरोप लगाया कि नगर में बजरंग चौराहा, गैरतगंज रोड, आजाद मार्केट और अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, लेकिन नगर परिषद द्वारा सिर्फ 8 दुकानों को निशाना बनाना ये दर्शाता है कार्रवाई पक्षपातपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि दुकानों को गिराया गया, उनके मालिक अब बेरोजगार हो चुके हैं। अब उनके पास ना तो व्यापार की जगह बची है और न ही कोई संसाधन। कलेक्टर से न्याय की जांच की मांग की गई है। जनसुनवाई में उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने कलेक्टर से इस पूरे मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की, साथ ही पूरे दुकानदारों को उचित मुआवजे और पुनर्वास की भी मांग की गई।